जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने नवबौद्धों को ये कहते सुना होगा कि यदि जातिवाद मिटाना है तो अंतरजातीय विवाह कराए जाएं, यानी कि रोटी बेटी का संबंध कराया जाए। यानी कि ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों की लड़कियों की शादी इनके साथ कराई जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की शादी एक ब्राह्मण कन्या से हुई थी और भीमराव अम्बेडकर जी ने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, इसके बारे में आप सभी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन जिस अंतरजातीय विवाह की बात ये लोग करते हैं और उठाते हैं, आइए आज इन्हीं के बौद्ध ग्रंथों से देखते हैं कि वास्तविकता में भगवान गौतम बुद्ध इस विषय में क्या सोचते थे। तो आइए चलते हैं अंगुत्तर निकाय पाली पृष्ठ संख्या 594। इसमें है ब्राह्मण बग्गो, इसमें आता है स्वर्ण सूत्र। इसमें लिखा है, भिक्षुओं, ये 5 पुराने ब्राह्मण धर्म अब केवल कुत्तों में पाए जाते हैं, ब्राह्मणों में नहीं। कौन से 5? भिक्षुओं, पहले ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी के साथ ही संवास यानी मैथुन करते थे, किसी अब्राह्मणी के साथ नहीं। आज ये ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ भी संवास करते हैं, अब्राह्मणी के साथ भी, परंतु कुत्ते आज भी कुतिया के साथ ही संवास करते हैं, अन्य पशु जात की किसी नारी के साथ नहीं। इस प्रकार भिक्षुओं, ब्राह्मण का यह प्राचीन धर्म अब कुत्तों में ही पाया जाता है, ब्राह्मणों में नहीं। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के समय जो ब्राह्मण अब्राह्मणी से यानी कि अन्य किसी जाति की महिला से विवाह करते थे, तो उनको भगवान गौतम बुद्ध कुत्तों से भी गिरा हुआ मान रहे हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद आप जानते हैं कि अक्सर एक विषय बहुत ज्यादा उठाते हैं कि जातिवाद जातिवाद। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इनके बौद्ध ग्रंथों में भगवान गौतम बुद्ध ने जातिवाद के विषय में क्या कहा है। तो देखिए, यह है पुस्तक सुत्त पिटक का दिग्ग निकाय और इसकी पृष्ठ संख्या 39 पर देखिए। इसमें लिखा है, गोत्र लेकर चलने वाले जनों में क्षत्रिय ही श्रेष्ठ हैं, जो विद्या और आचरण से युक्त हैं वह देव मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। सो अम्बष्ट, यह गाथा ब्रह्मा सनंत कुमार ने उचित ही गाई है, अनुचित नहीं गाई है, सुभाषित है, दुर्वासित नहीं है, सार्थक है, निरर्थक नहीं है। मैं भी सहमत हूँ, मैं भी अम्बष्ट कहता हूँ, गोत्र लेकर चलने वाले में ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है। क्या है हे गौतम? चरण। और क्या है विद्या? अम्बष्ट, अनुपम विद्या आचरण संपदा को जातिवाद नहीं कहते, नहीं गोत्रवाद कहते हैं, नहीं मानवाद, मेरे तू योग्य है, मेरे तू योग्य नहीं है कहते हैं। जहाँ अम्बष्ट आवाह विवाह होता है, वहीं यह जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद, मेरे तू योग्य है, मेरे तो योग्य नहीं है कहा जाता है। अम्बष्ट, जो कोई जातिवाद में बंधे हैं, गोत्रवाद में बंधे हैं, मानवाद में बंधे हैं, अवाह विवाह में बंधे हैं, वह अनुपम विद्या चरण संपदा से दूर हैं। अम्बष्ट, जातिवाद बंधन, गोत्रवाद बंधन, मानवाद बंधन, आभा विवाह बंधन छोड़कर अनुपम विद्या आचरण संपदा का साक्षात्कार किया जाता है। क्या है हे गौतम चरण और क्या है विद्या? अम्बष्ट पूछता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, अम्बष्ट, संसार में तथागत उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार भिक्षु शरीर के चीवर पेट के खाने से संतुष्ट होता है। इस तरह अम्बष्ट भिक्षु शील संपन्न होता है, वह रीत प्रीत सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो बिहरता है, यह भी उसके चरण में होता है। द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो बिहरता है, यह भी उसके चरण में होता है। अम्बष्ट, यह चरण सच्चे ज्ञान के प्रत्यक्ष करने के लिए अपने चित्त को नवाता है, झुकाता है। सो इस प्रकार एकाग्र चित्र होकर इस तरह आकार प्रकार के साथ अनेक पूर्व जन्म निवासों को जानता है, यह भी अम्बष्ट उसकी विद्या में है। विशुद्ध अलौकिक दिव्य चक्षु से प्राणियों को देखता है, यह भी अम्बष्ट उसकी विद्या में है। जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ करने के लिए कुछ नहीं रहा, यह भी जानता है, यह भी उसकी विद्या में है। यह अम्बष्ट विद्या है। अम्बष्ट, ऐसा भिक्षु विद्या संपन्न कहा जाता है। इसी प्रकार चरण संपन्न, इसी प्रकार विद्याचरण संपन्न होता है। इस विद्या संपदा तथा चरण संपदा से बढ़कर दूसरी विद्या संपदा यह चरण संपदा नहीं है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि भगवान गौतम बुद्ध
अंबष्ट नाम के ब्राह्मण से कह रहे हैं कि गोत्र लेकर चलने वालों में सिर्फ क्षत्रिय ही श्रेष्ठ हैं, यानी कि क्षत्रिय ही हैं जो अपनी जाति में विवाह करते हैं। अन्य लोग जो हैं वो अपने गोत्र को छोड़कर अन्य गोत्रों में विवाह कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध गोत्रवाद को यानी जातिवाद को बढ़ावा देते हुए प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों पुस्तकों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर स्वयं पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी राय क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां पुराणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।